हेलो दोस्तों, जब बात MS धोनी की आती है तो हमारी जुबान पे बस यही वर्ड आते हैं, कूल कैप्टन इन द वर्ल्ड। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, पर मैदान में MS धोनी का दिमाग हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता है और उनके चेहरे पे गुस्से का नामोनिशान नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि धोनी के इमोशंस ही उन पर हावी हो जाते हैं और हमको उनका गुस्सा देखने को मिलता है। और धोनी भी तो इंसान ही है ना। तो चलिए मैं आज आपको ऐसे 5 इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जब मैदान में MS धोनी का दिमाग गर्म हो गया था। तो चलिए, नंबर 1 इंसिडेंट, जब मनीष पांडे को पड़ी थी गाली। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपने जरूर सुना होगा और सोशल मीडिया पे बने मीम्स आज भी ट्रेंड करते हैं। बात है साल 2018 के सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था और MS धोनी के साथ मनीष पांडे बैटिंग कर रहे थे। दोनों मिलकर भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप कर चुके थे और मैच को एक अच्छी फिनिशिंग देने की जरूरत थी। धोनी क्रीज पर बॉल फेस करने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी साउथ अफ्रीका फील्डिंग में कुछ चेंजेस करती है। धोनी इसी बारे में मनीष पांडे से कुछ बात करना चाहते थे, पर मनीष पांडे तो अपनी ही दुनिया में खोए नजर आ रहे थे। इस पर धोनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मनीष पांडे को कुछ अपशब्द कह दिए। मजे की बात तो यह है कि धोनी की आवाज़ स्टंप माइक ने कैप्चर कर ली और पांडे के साथ पूरी दुनिया ने उस आवाज़ को सुना। दोस्तों, हम सभी के लिए यह इंसिडेंट काफ़ी फनी था, लेकिन बात करें मनीष पांडे की तो उन्हें धोनी से अच्छी खासी डांट पड़ गई थी और फिर उनके मीम्स वायरल हुए, वो अलग। नंबर 2, जब मैदान पर हुई धोनी की एंट्री। दोस्तों, अब मैं जो इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें हमने धोनी को सबसे ज़्यादा गुस्से में देखा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था यह एम्पायर और धोनी की तीखी बहस होने वाली है। दरअसल यह बात है 2019 की IPL की। जयपुर के इस्माइल मोनसिम स्टेडियम में राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा था। रन चेस करते हुए धोनी आराम से CSK को जीत की ओर ले जा रहे थे और आखिरी ओवर में CSK को जीत के लिए केवल 18 रन चाहिए थे, जिसमें रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर छक्का मार देते हैं। पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बेन स्टोक्स की एक शानदार यॉर्कर के सामने धोनी आउट हो जाते हैं। 3 बॉल पर 8 रन चाहिए थे और मैच एक बार फिर फंस चुका था। ऐसे में बेन स्टोक्स नई बैट्समैन मिचेल सैंटनर को एक फुल टॉस बॉल डालते हैं। बॉलिंग साइड पे खड़े एम्पायर उल्लास गांधी इसे 9 बॉल दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ध्यान आता है कि हाइट की 9 बॉल का डिसीजन लेफ्ट साइड एम्पायर लेते हैं और वह अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं। इस पर धोनी को गुस्सा आ जाता है और वह मैदान पर एंटर करके एम्पायर से बहस करने लगते हैं। हालांकि इससे एम्पायर के डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और यह लीगल बॉल ही रहती है। जाहिर तौर पर MS धोनी ने उस दिन जो किया वो क्रिकेट रूल्स के खिलाफ था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक इंटरव्यू पे मिचेल सैंटनर से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि धोनी को उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने इसके लिए एम्पायर से माफ़ी भी मांगी थी। नंबर 3 इंसिडेंट, जब धोनी को बिली बॉर्डन को उंगली दिखाई। दोस्तों, यह इंसिडेंट साल 2012 की सीरीज़ का है। सुरेश रैना की एक बॉल पर MS धोनी माइकल हसी की स्टंपिंग कर देते हैं। धोनी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें विकेट मिल चुका है। ऑनफील्ड एम्पायर इसे थर्ड एम्पायर को रेफर कर देते हैं। कई बार रिप्लेस देखने पर भी यह साफ नजर आ रहा था कि हसी क्रीज से अंदर थे, पर थर्ड एम्पायर की स्क्रीन पर आउट का एनिमेशन दिखाई देता है। इसे देखकर माइकल हसी पवेलियन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन एम्पायर बिली बॉर्डन उनको वापस बुला लेते हैं और उन्हें थर्ड एम्पायर की गलती के बारे में बताते हैं। माइकल हसी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन MS धोनी को यह बात पसंद नहीं आती और वह बिली बॉर्डन से बहस करते हुए दिखाई देते हैं। वो कई बार एम्पायर को समझाते हुए भी दिखाई देते हैं। इससे साफ था कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। हालांकि एम्पायर उन्हें समझा लेते हैं और बात यही समाप्त हो जाती है। नंबर 4 इंसिडेंट, जब क्रीज की टक्कर कैप्टन कूल से हुई। दोस्तों, जब 2015 में वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारत की टीम थर्ड ODI सीरीज के लिए बांग्लादेश गई थी, मुस्तफिजुर रहमान अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे और इंडियन प्लेयर्स को उनके साथ काफ़ी दिक्कत हो रही थी। रोहित शर्मा बैटिंग करते वक्त रन भागते तब मुस्तफिजुर जानबूझकर उनके रास्ते में आ रहे थे, जिससे कि रोहित को दूसरी ओर क्रीज पर पहुंचने पर समय लगे और वह रन आउट हो जाएं। एक बार तो रोहित टकराते हुए बचे थे। रोहित ने उन्हें वार्निंग भी दी, पर वह नहीं माने। MS धोनी वहीं ड्रेसिंग रूम से बैठकर यह सब देख रहे थे। जब वो बैटिंग करने आए तो मुस्तफिजुर ने उनके खिलाफ भी सेम टैक्टिक्स अपनाई। एक बॉल पर जब धोनी जल्दी से स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे तो मुस्तफिजुर जानबूझकर उन्हें रास्ते में आ गए, लेकिन धोनी ने उन्हें एक
एक पल के लिए नहीं बख्शा। धोनी फ्रीज को टक्कर मारते हुए आगे निकल गए और रन को कंप्लीट कर लिया। हालांकि मैच रेफरी ने दोनों ही प्लेयर्स की हरकत को गलत माना और दोनों पे ही मैच फीस की कुछ हिस्से का फाइन लगा दिया। नंबर 5 इंसिडेंट, साथी खिलाड़ियों को लगाई डांट। दोस्तों, MS धोनी यंगस्टर्स को काफ़ी सपोर्ट करने के लिए माने जाते हैं और हर एक यंगस्टर उनको इसी कारण से अपना रोल मॉडल मानता है। पर जब आप मैदान पर गलती करते हो तो कई बार आपको धोनी को गुस्सा वाला रूप भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही साल 2019 में खलील अहमद के साथ हुआ। एडिलेड के मैदान पर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा टोटल चेस कर रही थी। मौसम काफ़ी गर्म था और धोनी मैदान पर हीट से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में खलील अहमद ड्रिंक लेकर बीच मैदान पर आ जाते हैं, पर खलील यहाँ एक गलती कर देते हैं। वो पिच में काफ़ी करीब से गुजरते हैं जिससे धोनी भड़क उठते हैं। धोनी जानते थे कि अगर पिच पर निशान बनते हैं तो यह भारत को नहीं ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेगा। यही कारण है कि उन्होंने खलील अहमद पर गुस्सा आ जाता है और वह बीच मैदान पर उन्हें डांटते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे ही एक बार श्रीलंका के खिलाफ कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे होते हैं और श्रीलंकाई बैट्समैन कौशल परेरा उन्हें एक बाउंड्री मार देते हैं। MS धोनी कुलदीप से फील्ड में सुधार करने के लिए कहते हैं, लेकिन कुलदीप उन्हें अनसुना करके दूसरी बॉल फेंक देते हैं और परेरा उन्हें रिवर्स स्वीप पर एक और चौका जड़ देते हैं। इस पर MS धोनी कुलदीप के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं पागल हूँ, 300 ODI मैच खेला हूँ, समझा रहा हूँ तुझे। यहाँ धोनी को गुस्से में देख कुलदीप यादव डर जाते हैं। हालांकि आखिर में इंडिया जीत जाता है और सिचुएशन लाइट हो जाती है। ड्रेसिंग रूम में लड़ते समय धोनी कुलदीप से कहते हैं कि वह गुस्सा नहीं थे बल्कि वह गलती होने पर डांट देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा इंसिडेंट याद है जब धोनी इससे भी ज़्यादा गुस्से में नजर आए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना